हाउ आर यू। तो लास्ट टॉपिक में हमने करा था एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का डिकोडर में। आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो है एक ऐसा वर्ड जिसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जो किसी वैल्यू को स्टोर करे वो क्या हो जाएगा? वो वेरिएबल। ए नेम विच कैन स्टोर ए वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 18। 18 क्या है? एक वैल्यू है। किसके अंदर स्टोर है? एज के अंदर। तो एज क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। वेरिएबल डिक्लारेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले वेरिएबल को अगर हमने डिक्लेयर करना है तो हमारे को उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो सिंटैक्स क्या है उसका? सिंटैक्स है टाइप वेरिएबल नेम। यहाँ टाइप से मीन क्या है? टाइप का मतलब है डाटा टाइप हम कौन सा ले रहे हैं, इंट, फ्लोट, एक्सेट्रा, और वेरिएबल का नेम सेमीकोलन। अब एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में टाइप में हमने क्या लिया है? इंट, और वेरिएबल का नेम में दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी। अब है इनिशियलाइजेशन। मीन्स वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन से मतलब यहाँ ये है हम वेरिएबल को, उस वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, असाइन कराते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे हमने ए को वैल्यू दे दी ए इज इक्वल टू 10 और बी को वैल्यू दे दी बी इज इक्वल टू 20। सो नेक्स्ट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल। वेरिएबल डिक्लेरेशन के क्या क्या रूल्स हैं? फर्स्ट इज ए वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम में क्या क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। Second is variable name can start with alphabets and underscore only. It cannot be start with digit. Means वेरिएबल का नाम जो है वो ओनली अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट 10 लेते हैं हम तो ये रॉन्ग होगा, बट अगर हम इंट A10 लेते हैं तो दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम के अंदर वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, इंट स्टूडेंट मार्क, और मैं यहाँ पे वाइट स्पेस दे देती हूँ स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में, तो ये गलत होगा, रॉन्ग। बट अगर मैं इंट स्टूडेंट अंडरस्कोर देती हूँ और फिर मार्क्स लिखती हूँ तो ठीक होगा। मीन्स अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के बीच में, बट वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड। वेरिएबल का नेम कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंट और इंट, वो भी स्मॉल में है और वो भी स्मॉल में है। अब हमें पता है इंट क्या होता है? डाटा टाइप। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वेरिएबल नेम है और कौन सा डाटा टाइप है, तो इसीलिए इट मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। हाँ, अगर हम इंट डाटा टाइप है, छोटा वर्ड्स में होता है, वो तो फिक्स्ड है, वो सबको पता है। अगर हम इंट कैपिटल में लेते हैं तो वो ठीक है, बट दोनों सेम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। A name which is given by user is known as identifier. जो नेम यूज़र डिफाइन करता है वो खुद देता है, वो क्या होते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं? वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अब क्या है? रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। जैसे वेरिएबल्स के रूल थे वैसे ही आइडेंटिफायर के रूल्स हैं। तो स्टार्ट करें। They must begin with a letter or underscore. हमने पढ़ा है सब। They must consist of only letters, digits or underscore. No other special character is allowed. Means कर्ली ब्रेसेस हैं, कॉमा है, ये सब अलाउड नहीं होगा। It should not be a keyword. ये हमने अभी पढ़ा है, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे वेरिएबल में है यहाँ से इसी में है।
इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, वाइट स्पेस भी कंटेन नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर के नेम में। इट शुड बी अप टू 31st करेक्टर नो, मीन्स अब जो यूज़र वर्ड असाइन करेगा, यूज़र डिफाइन करेगा, उस नेम में वो नेम 31st करेक्टर तक लंबा हो सकता है। अगर वो 31st से ऊपर होगा, आगे जाएगा, तो 31st के बाद वाले वर्ड्स जो होंगे वो मीनिंगलेस हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, चाहे वो हों चाहे ना हो। सो ओनली 31st करेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। अब आगे है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, जिनका मीनिंग फिक्स्ड होता है, वो हम एज इट इज़ ऐसे के ऐसे उठा के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ए रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। ये हमने अभी पढ़ा है कि हम कोई भी कीवर्ड रिजर्व वर्ड एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कंपाइलर क्या आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, continued, for, sign, void, default, go to, size of, volatile, do if, static और while। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। अब जैसे हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो हमें सबसे पहले उसके करेक्टर्स को सीखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वैसे ही हम सी के करेक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। द करेक्टर्स इन सी आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। लेटर्स A to Z, स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। डिजिट्स 0 to 9, वाइट स्पेस भी हो सकता है। स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने करेक्टर तो देख लिए कौन कौन से हैं और सीख लिए। करेक्टर्स के बाद क्या आते हैं? एक एक सिंगल करेक्टर के बाद क्या फॉर्म होते हैं? वर्ड फॉर्म होते हैं। अब हम देखेंगे वर्ड्स इन सी। तो अब क्या है? वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ए वर्ड हैव मीनिंग फिक्स्ड विच इज़ यूज्ड टू राइट सच लॉजिकल स्टेटमेंट्स इन सी। कुछ फिक्स्ड वर्ड हैं जिनका मीनिंग फिक्स है, जो लॉजिकल स्टेटमेंट राइट करने के लिए यूज़ होते हैं सी में। ए वर्ड इन सी इज़ नोन एज टोकन ऑफ सी। वर्ड को हम क्या कहते हैं? टोकन ऑफ सी भी कहते हैं। टोकन ऑफ सी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो: कीवर्ड, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, स्पेशल करेक्टर। कीवर्ड कितने होते हैं? 32 मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिफायर भी हो गया, यूज़र डिफाइंड वैल्यू, ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग आगे करेंगे हम। स्पेशल करेक्टर्स कौन से होते हैं ये बता दिया मैंने। कीवर्ड हो गया। सेकंड क्या है? कांस्टेंट। तो हम करेंगे व्हाट इज़ कांस्टेंट। सो व्हाट इज़ कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या है? whose value does not get changed during the execution of a program, means throughout the execution of the program, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट भी यहाँ दो टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इनके आगे पार्ट्स आते हैं 2 न्यूमेरिक कांस्टेंट के 2 पार्ट हो जाएंगे, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। रियल को हम फ्लोट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और कैरेक्टर कांस्टेंट के 2 पार्ट हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर में हमको सबको पता है नेगेटिव, पॉजिटिव, विद ज़ीरो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्सेप्ट डेसिमल पॉइंट। और रियल और फ्लोट में क्या होती है? सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर होंगे, वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या आएंगे? जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होंगे, वो क्या आएंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बैक स्लैश कांस्टेंट। बैक स्लैश कांस्टेंट क्या होते हैं? ये स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट है, जैसे कि वो स्लैश एन। ये किस लिए यूज़ होता है?
ये यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, और /t ये यूज़ होता है टैब के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होते हैं, हमारे बैकस्लैश कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक कांस्टेंट। कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय नेम्स, मीन्स जो कांस्टेंट रिप्रेजेंट होते हैं बाय नेम, उसको हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। हैश डिफाइन, याद आया आपको? हैश डिफाइन हमने कहाँ पढ़ा था? डेफिनेशन सेक्शन में। हम इसमें क्या करते हैं, हैश डिफाइन आगे कोई भी कांस्टेंट लेके उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो हैश डिफाइन हमें वहाँ ज़रूर यूज़ करना होता था, वैसे ही यहाँ है। ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय उसके नेम से, ठीक है। हाँ, तो मैंने अब आपको सारे टॉपिक्स तो बता दिए हैं और प्रैक्टिकल भी करा दिया। ये तो बताया ही नहीं कि हम सी कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सी के लिए, C++ के लिए अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है सी और C++ का, जो मोस्टली स्कूल ऑफ कॉलेजेस में यूज़ होता है। वो कौन सा है? दैट इज़ टर्बो सी या C++। ये दोनों के लिए यूज़ होता है, सी के लिए भी और C++ के लिए भी, ठीक है। दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है? देव CC। और कौन सा है? कोड ब्लॉक्स। और कौन सा है? इक्लिप्स। इक्लिप्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमने सारी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम सारी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और कोड ब्लॉक्स में भी कर सकते हैं। और एक सॉफ्टवेयर होता है नेटबीन्स। तो इन सब को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो सबको, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने टॉपिक्स देखे हैं, थ्योरेटिकल देखे हैं, वेरिएबल, कीवर्ड वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन सब का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी परफॉर्म, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।